खिसक न जाए, इसलिए पोजीशन नहीं उतर रहा सड़कों पर। मुझे कहना पड़ेगा कि देश के स्टूडेंट अगर सड़कों पर उतरा है तो इसलिए उतरा है क्योंकि अपने नेता से नाउमीद हो चुका। अगर जामिया के स्टूडेंट ने कहा कि अगर जामिया से ये आवाज ना उठी तो यकीन मानो दुनिया में, मुल्क में कहीं से आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि जिस पर जुल्म होता है वही आगे आके लड़ता है। जर्मन के फिलोसोफर ने कहा था कि अगर तुम पर जुल्म ज्यूइश के नाम पे हो रहा है, ज्यूइश के नाम पे मारा जा रहा है, तो ये लड़ाई भी तुमको बनिस्बत ज्यूइश बनकर ही लड़ना पड़ेगा। मैल्कम एक्स ने कहा था अमेरिका के अंदर, अगर सड़कों में तुम इसलिए मारा जा रहा है कि तुम ब्लैक हो, तुम्हें इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि तुम ब्लैक हो, फिर ये लड़ाई एक ब्लैक ही लड़ेगा। आज मुझे फख्र के साथ कहता हूँ कि ये लड़ाई एक मुसलमान लड़ रहा है क्योंकि जुल्म उस पर हो रहा है, लेकिन ये मुसलमान कभी नहीं कह रहा है कि लड़ाई वो अकेला लड़ेगा, क्योंकि जुल्म कहीं भी इंसाफ के लिए हर जगह खतरा है। आज अगर मुसलमानों पे हो रहा है तो कल किसी और पे होगा, परसों किसी और पे होगा। जिस दिन 370 में कश्मीर में 370 को हटाया गया और कश्मीर में आर्मी को भर दिया गया, उसी दिन नॉर्थ ईस्ट को सोच लेना चाहिए था कि आर्मी वहां भी पहुंचेगी, लेकिन उसने नहीं सोचा। आज नॉर्थ ईस्ट का क्या हुआ? वो असम जहां बीजेपी को 9-10 सीटें मिलती है, उस असम को उसने लॉकडाउन कर दिया। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जान जाइए कि आज जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, आपको जरूरत उसके साथ खड़ा होने की। मैं फिर से कह सकता हूं कि जब जामिया में 15 तारीख को अटैक हुआ तो 16 तारीख को सबसे पहले जो मेरा भाई आया वो खालसा का सरदार आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें हिफाजत दूंगा, मैं तुम्हें हिफाजत दूंगा, मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जामिया के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा आ गई तो पंजाब यूनिवर्सिटी में बगावत हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि जालिम किसी को नहीं देखते। किसी फांसीवादी तंत्र में अगर किसी के मुंह में खून लग जाए तो वो शाकाहारी नहीं बन सकता है, वो फिर खूने पिएगा। पाकिस्तान में बात अहमदिया से चली थी, शिया तक पहुंची, शिया से अब बरेलवी तक पहुंच गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग इतने आसान से मुसलमानों को स्टेटलेस बना देना चाहते हैं, वो आरक्षण की भी इज्जत नहीं करने वाले हैं। आज बहुजनों को भी सड़क पे आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया है कि इन छात्रों को भगाया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जामिया एएनयू जेएनयू का एवरेज छात्र आपके कैबिनेट से ज्यादा पढ़ा लिखा है। उसके साथ मुल्क को देखने का विजन है, आपके पास सिर्फ कई विजन है, आप मुल्क नहीं देख पा रहे हैं, आप मुल्क नहीं देख पा रहे। हम जानते हैं कि मुल्क के पास क्या होने वाला और क्या होगा, इसलिए हम सड़कों पर उतरे थे। हमारा काम तो लाइब्रेरी में पढ़ाई करना था। हम क्यों सड़कों पर उतरे हैं? क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जब संसद आवारा हो जाए तो आवाम को तवज्जो करना पड़ता है। आज जो इस मुल्क का लीडर है वो आप है, आवाम लीडर है। जिस दिन इस एजुकेशन का लीडर होगा, ये एजुकेशन उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, आप में से हर कोई लीडर बनकर आया है, आप में से हर कोई सड़क उतरा है, क्योंकि नेता सड़क से लीड करता है, आप सड़क से लीड कर रहे हैं। आप इस मुल्क के लीडर, आप अपने लिए ताली बजाइए कि इस मुल्क का जब हिस्ट्री लिखा जाएगा, उनमें सबसे सुनहरे अक्षरों में मेरी माँ और बहनों का इतिहास लिखा जाएगा, जिन्होंने सड़क को उतरकर जमहूरियत को क्लेम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को क्लेम किया था। सरकार मुसलमानों की की जाती है, मुसलमानों के बराबरी की जाती है, इंसाफ की जाती है, तो हम जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क में लड़ रहे हैं ताकि इंसानियत जिंदा रहे। 7 लाख लोग अगर डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे तो यकीन मानो कि मुल्क के इतिहास में वो कलंक लगेगा जिसे तुम मिटा नहीं पाओगे। जलियांवाला बाग को 100 साल हो गए, लेकिन आज तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आता है तो माफी मांगता है। तुम भी माफी मांगोगे कश्मीरियों से, तुम भी माफी मांगोगे नॉर्थ से, तुम भी माफी मांगोगे मुसलमानों से, तुम भी माफी मांगोगे दलितों से, क्योंकि जुल्म कभी नहीं मिटता है, जुल्म हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए कभी किसी पे जुल्म मत करो। आज अगर माएँ और बहनें हमारी सड़कों पर बैठी है जो कभी घरों से नहीं निकलती थी, तो उनको तकलीफ हुई है कि हमारे जामिया के बच्चों को मारे गए। ये बच्चे फीस के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये बच्चे अपने मेस के खाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये बच्चे लड़ रहे थे उस मुल्क के आखिरी आदमी के लिए जिसकी सिटीजनशिप किया जाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पर यकीन क्यों नहीं करते हो? हम कहते हैं अडवाणी जी ने तो यकीन किया, क्या बना दिया आपने? उनका आकाशवाणी बना दिया। अडवाणी का आकाशवाणी बना दिया था। आप जब सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते हैं, एफिडेविट कह के आप मस्जिद बचाएंगे, मस्जिद मंदिर गिरा देंगे, तो कैसे यकीन करें? होम मिनिस्टर कुछ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, इससे अच्छा तो हमारी दादी बोलती है, उनको देखो। बहुत कम है, मैं 2-3 चीज पर कहना चाहूंगा जो मुझे लगा बहुत जरूरी है कहना, बहुत जरूरी है उस बात को कहना। भाई ऑडियंस का जवान है, कभी और बोल देंगे, हम तो यही ये बात लगातार कही जा रही है कि सीए से आपको तकलीफ क्या है। मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को फोर्स करना चाहिए जामिया में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सीए को तकलीफ क्या है। सीए
कैसे तकलीफ किया। आप जब बात करते हैं कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता देते हैं, तो मेरा सवाल है कि तमिल वाला कहाँ जाएगा, तिब्बत का रिफ्यूजी कहाँ जाएगा, वो जो शिया परसिक्यूट हुआ वो कहाँ जाएगा, अहमदिया परसिक्यूट वो जगह। हम तो मुल्क पे जो कलंक लग रहा है उससे उसको बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एनआरसी में सारे हिंदुओं को बाहर नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि एनआरसी कल को आ गया और मलयाली का जो हिंदू है वो बाहर हो गया, तो किस जैसे अपने आप को नागरिक सच करेगा। मलयाली तो कहीं होती ही नहीं है, तमिल तो श्रीलंका में होता, जाके नागरिकता को आपने लिया ही नहीं है। तो आज जो लड़ाई है ये देश को संविधान बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई इसलिए भी है कि हम एज ए मुस्लिम आज एहतजाज करने के लिए पहली बार उतर रहे हैं। हमारी लड़ाई एक सेकुलर इंडिया की लड़ाई है। जो आवाम सड़क से उतरी है वो सेकुलर इंडिया है, और वो कम्युनल इंडिया है जिस तरह का फिर बचा रही है। आज इस देश में दो ही तरह के सिटीजन है, या तो कोई अंधभक्त है या देशभक्त है। देशभक्त सड़कों को उतरा है, अंधभक्त वहां दूसरे पे खड़ा है। होम मिनिस्टर जो है वो इतने मजबूर हो गए हैं कि पहली बार वो बैकफुट पर आ गए, कह रहे कि एक इंच नहीं करेंगे, कई किलोमीटर ये पीछे हट चुके हैं। आज ये खुलेआम नहीं कर सकते कि एनआरसी को हम लागू करेंगे, इतना हमने मजबूर कर दिया है। मैंने देश को बता दिया है, इस जामिया ने देश को बता दिया, आपने बता दिया है कि जो आवाम सड़कों को चढ़ती है तो आवाम पॉलिटिक्स डिसाइड करती है, आप नहीं, आपका संसद नहीं। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट में कानून बना दिया, आपने अपोज क्यों कर रहा। अगर कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो हम अपोज करेंगे। क्या इमरजेंसी पार्लियामेंट में नहीं पास किया था तो आपने क्यों अपोज किया है यूपी के लोगों ने। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि छात्र हिंसा कर रहे हैं। अरे आपकी औकात है हिंसा की, हम तो कैंडल लाइट जला रहे हैं, आप हम पर एफआईआर कर रहे हैं। हम पोस्टर बाहर रख रहे हैं, आप हम पर एफआईआर कर रहे हैं। जो सरकार कैंडल से पोस्टर से डर जाए, फैंस की नकलों से डर जाए, उसके लिए गोला बारूद की जरूरत है। हिंसा क्यों करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग विजन वाले हैं, तर्क वाले हैं, तब तुम्हारे पास में तुम हिंसा करोगे। दुनिया में आईआईटी पहला इंस्टीट्यूशन है जो फैंस की नज़म को जांच कर रहा है। इतना बड़ा काम हुआ ही कि वो फैज की नज़र को जांच कर रहा है कि हिंदू विरोधी है कि नहीं। ये देश को किस जगह ले जा रहे हैं। अंग्रेजों ने कभी लाइब्रेरी पर अटैक नहीं किया था, इन्होंने अटैक किया। कभी इमरजेंसी में लाइब्रेरी पर अटैक नहीं हुआ, इन्होंने अटैक किया, क्योंकि अंग्रेज और इंदिरा गांधी दोनों किताबें पढ़ती थी, ये नहीं पढ़ती। इस बात का है कि हम छात्र किताब पढ़ रहे हैं तो फिर गोबर में कोहिनूर हीरा नहीं ढूंढ पाएंगे, हम गौमूत्र में अमृत नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए इन्हें नफरत है जिन्होंने पूरे लाइब्रेरी को तोड़ दिया। आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बदला लेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, और यहाँ जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ यूनिवर्सिटी का, वो क्या अमित शाह का घर बेच के पूरा करेंगे, घर को पूरा करेंगे। मैं मीडिया के लोगों से पूछता हूँ, ये जो बार बार तुम कैमरा लगा के पूछ रहे हो सबसे, इसलिए बताइए तुम पर किसी को भरोसा नहीं है। यकीन मानो तुम्हारा हिस्ट्री वैसे ही लिखा जाएगा जैसे जर्मनी में मीडिया का लिखा गया। तुम या तो संघ छोड़ दो या फिर पत्रकारिता छोड़ दो, दोनों में से कोई। और अंत में काफी सारे हमारे स्पीकर मौजूद हैं, शायरी काम की लड़ाई है। जिस वक्त में तुम जिंदा हो ये वक्त तुमसे जिंदा है, ये वक्त गुजर जाएगा, जो करनी है कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई इस क्रांतिकारी तकरीर के लिए।